वाराणसी जिले के अकथा वार्ड नंबर 41 के पार्षद प्रत्याशी सोनू राजभर से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के महानगर मीडिया प्रभारी पिछला मोर्चा के रूप में कार्यरत हूं तथा मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए बहुत से कार्य किया हूं और मैं बहुत से कार्य करूंगा तथा उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से अपील किया कि आप सभी लोग साफ सुथरे छवि वाले प्रत्याशी को ही चुने। आइए देखते हैं वाराणसी से हमारे संवाददाता बड़ेलाल शुक्ला की ये रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडी टाइम्स। मैं बड़ेलाल शुक्ला। मैं इस समय वाराणसी जिले में मौजूद हूँ और हमारे जो बगल में बैठे हुए हैं ये सोनू राजभर जी हैं। ये अकथा जो है, ये अकथा क्या है सोनू राजभर जी? अकथा वार्ड है। ये अकथा वार्ड है। कितना नंबर? 41 नंबर वार्ड है। 41 नंबर जी, 41 नंबर वार्ड के संभावित प्रत्याशी हैं। आइए इनके विषय में जानते हैं और ये चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं यदि तो जनता कैसे मिल रही है इनसे, इनका विचार भाव जनता को मैं दिखाना, आप सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये जनता के आप लोगों के प्रति क्या सोचते हैं। जी, अपना नाम और पूरा परिचय बताएं। सोनू राजभर। मेरा नाम सोनू राजभर है जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा मोर्चा का महानगर मीडिया प्रभारी हूँ और पूर्व पार्षद प्रत्याशी भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा कितने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? मेरा 32 साल का उम्र है, तो हमारे यहाँ 27 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अटल जी की सरकारें देखी और राजनाथ सिंह की सरकार, मायावती की सरकार, मुलायम सिंह की सरकार, तमाम ऐसे सरकारें थी। जब कृष्णानंद राय जी का हत्या हुआ था उसमें 22 दिन सर्किट हाउस में धरना में बैठने का भी था। अच्छा, अगर यदि आप बीजेपी से ज्वाइन हैं, भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइन हैं और महानगर मीडिया प्रभारी भी बने हुए हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में पिछड़े मोर्चा का, तो आप कुछ कार्य भी किए होंगे क्षेत्र में, जो जनता है, जनता के भलाई के लिए कुछ कार्य भी किए होंगे। मैं चुनाव नहीं लड़ा था तब भी कार्य किया था। चुनाव लड़े थे आप? हाँ, चुनाव नहीं लड़ा था तब भी कार्य किया। रोड, लाइट, खंभा तमाम ऐसे थे। फिर चुनाव लड़ने के बाद भी मैं कार्य किया। लोगों ने चुनाव लड़के अपने घर पे बैठ गए और मैं जनता के बीच में चुनाव लड़ने के बाद 2 साल बीता, कोरोना काल आया, पूरा विश्व परेशान था, तो हम अपने वार्ड सहित और तमाम अगल बगल के वार्ड जैसे सारनाथ, अकथा, रबरेपुर, पहाड़ियाँ, दनियालपुर जैसे वार्डों में भी हमने काम किया। उनको राशन पहुँचाने का काम किया, किट पहुँचाने का काम किया, दवाई पहुँचाने का काम किया, सैनिटाइजर पहुँचाने का काम किया, मास्क पहुँचाने का तमाम ऐसे कार्य थे जो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा, हमारे मंत्री द्वारा उपलब्ध होता था हम लोग को, हम उनके घरों तक पहुँचाते थे। जनता के बीच में हमेशा जनता के सहयोग में बने रहे आप। कोरोना काल में सबसे बड़ा उनको राशन और उनको पका हुआ खाना उनके घर तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ा कार्य, बहुत बड़ी काम है, क्योंकि अधिक अन्य पार्टियां जो थी वो घरों में बैठी थी, कुछ नहीं देती। ये बात आपकी सही है। तो अभी आपने कहा कि मैं इस पद पे हूँ, पदाधिकारी हूँ, तो कौन कौन से कार्य थे? मान लीजिए कोरोना काल पे आपने काम किया, जब जिस पद पे न रहते हुए भी चुनाव न लड़े या न लड़े, उसके बाद भी आपने कार्य किया। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो जनता के बीच में आपने किया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो पद की बात अलग है। आदमी चाह जाए भारत का नागरिक कि हमसे अपने विधायक से काम लेना है, तो मैं अपने विधायक और प्लस को मंत्री बन जाते हैं तो हम उनसे जुड़े रहेंगे, तो तमाम जो पार्षद न रहने पे भी वह कार्य हम उनसे करवा सकते हैं। अधिकारियों से हम लोग एक समाज सेवी बन के काम करेंगे तो अधिकारी भी आपका मदद करें। और मैंने पार्षदी का चुनाव भी लड़ा, बड़ा कम अंतर से मैंने हार जीत किया जी, और मुझे अनुभव हुआ। मैं पहली बार चुनाव लड़ा, अनुभव कम था। चुनाव लड़ने के बाद मुझे अनुभव हुआ और तमाम ऐसे मेरे पद पे, पहले बूथ अध्यक्ष था, वार्ड में अध्यक्ष बना, मंडल में मंत्री बना, फिर मंडल में मंत्री बना, फिर उसके बाद में मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा का बना, मोदी जी का संचालक समिति, चुनाव समिति का संचालक समिति सदस्य बना। तमाम ऐसे मैंने संगठन में काम किया और जनता के प्रति काम किया कि उन्हें आशीर्वाद देते गए। आज हम इस पद पे हैं, पिछड़ा मोर्चा के प्रभारी हैं। जब आप क्षेत्र में निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता किस हिसाब से, किस नजरिए से मिल रही है? जनता तो मेरे सामने कहती है इस बार इस लड़के को देखना है, सोनू नेता को देखना है। सोनू राजभर मुझे कम जानते हैं, एक बात बताता हूँ जी, सोनू राजभर मुझे कम जानते हैं, सोनू नेता लोग ज़्यादा जानते हैं। बनारस से किसी या काशी क्षेत्र के 15 जिला में आप चले जाएंगे तो आपको सोनू नेता के नाम से लोग जानते होंगे, या 75 जिला लेंगे उत्तर प्रदेश में, हमारे 10-20 ऐसे लोग होंगे हर जिले में, मुझे सोनू नेता के नाम से लोग जानते हैं। तो
क्योंकि अनिल राजभर जी और रविंद्र जायसवाल जी हमारे बड़े करीब हैं। अच्छा, बहुत ही करीब है और दोनों लोग को बराबर मैं फोन करता रहता हूँ। तमाम ऐसे कार्यक्रम होता है, कोई का पुलिस का, कोई का कुछ का, कोई का हॉस्पिटल का। मैंने यहाँ तक कि कैंसर के इलाज के लिए माननीय अनिल राजभर, माननीय रविंद्र जायसवाल से भी अनुरोध किया और मैंने अपने कार्य में बहुत सफल हुआ, उनको रुपया दिया और मैं प्रधानमंत्री कोटे से भी काम कर रहा हूँ। आप चल जाएंगे मोहैया के गाँव में, मेरा ही वार्ड है, वहाँ प्रधानमंत्री कोटे से मैंने काम करवाया। मुरली मनोहर जोशी बनारस के सांसद थे, मैं उनके कोटे से काम करवाया। लगभग कितने बजट कितने का? बजट था एक 10 लाख का था मोदी जी के कोटे से, एक माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी, माननीय रविंद्र जायसवाल जी। काम क्या था सोनू जी? ये इंटरलॉकिंग का काम है। इंटरलॉकिंग का यही है, आजकल चौका खत्म करके लोग डमरू वाला कार्यक्रम करते जी। और देखने में भी कलर में हो जा रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। मैंने एक 48 लाख का काम करवाया अटल नगर कॉलोनी में। मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप जांच कर सकते हैं। बैठा हूँ, आप मीडिया वाले लोग हैं, आप जांच कर सकते हैं। मैंने पंचकोशी भी कार्य कराया, सोनकर बस्ती में हम यहाँ बैठे, आप वहाँ बैठे। नानूपुर में राजभर बस्ती से लेके आप जाए तो वहाँ में मैंने 38 लाख का काम करवाया। 4.5 करोड़ का काम मैंने श्रीनगर कॉलोनी में करवाया और सबका नरियल मैंने रविंद्र जायसवाल जी ने कहा आप ही खोलो। मैं पार्षद नहीं था, मैं प्रतिनिधि था, मैं पूर्व पार्षद प्रत्याशी था। उनको विश्वास था कि सोनू नेता विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में हम सबका उगता हुआ सूरज है। इसी विश्वास के साथ उन्होंने वार्ड में और तमाम ऐसे कार्य होते रहते हैं कि हमारे साथ वो जुड़े रहते हैं। भाई साहब, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जी बताएं। मेरे वजह से मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, बहुत बड़ी बात है। लाठी भी खाया, लाल चौक पे झंडा फहराने का भी काम किया, मेरे गिरफ्तारी दिया और मेरे वजह से 7 लाख वार्ड सहित उत्तरी विधानसभा में 5-6 वार्ड ऐसे हैं कि राजभरों की बाहुबली एरिया है, बाहुबली एरिया और उसमें तमाम बिरादरी के लोग रहते हैं और किसी के वजह से किसी ऐसे अन्य बिरादरी लोग हो कि हमको कह सके मैं राजभर, मैं यादव में बैठता हूँ तो यादव लोग कहते कि सोनू यादव है। मैं जायसवाल में बैठता हूँ या किसी अन्य जायसवाल हो, पटेल हो, कुर्मी हो, केवट हो, पल्ला हो, चाहे जिस बिरादरी में मौर्या से लेके तमाम ऐसे लोग हैं, हर कास्ट के लोग आपको पसंद करते हैं, उनके सुख दुख में साथ देता हूँ। मैं यादव सिंह मेरे बचपन के लोग हैं, मौर्या मेरे बचपन के लोग हैं, पटेल मेरे बचपन के। ये तो हम उम्र हो गए ना, जैसे जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग तमाम ऐसे हैं। मेरे बड़े लोग से भी और मेरे जो कद के छोटे के, मेरा वही स्वभाव है। मैं किसी चीज़ का घमंड नहीं, आज तक पैदल चलता हूँ। माननीय मोदी जी का आदेश आता है स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे अमृत महोत्सव हम लोग बना रहे थे, लेके झाड़ू और हम लोग निकल गए अपने गाँव गली मोहल्लों को साफ करते थे। हमने कहा अपना गांव अपना घर साफ करेंगे तो ऑलरेडी मेरा बनारस सही भारत मेरा साफ हो जाएगा। नहीं, बात एकदम सही है। सोनू जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता को क्या जो है संबोधित करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं सोनू राजभर वार्ड नंबर 41 से मैं अपने क्षेत्र की जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ। अपना पार्षद एनर्जी टाइम्स जो इस समय चुनावी सरगर्मी चल रही है, प्रत्याशी कमर कसे हुए हैं। अगले एपिसोड में नए प्रत्याशियों के साथ मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। NST टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।